ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की और बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां पुलिस ने चोरी की वारदात का महज 10 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए आरोपी नितिन यादव को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बात होगी महाराजगंज की, जहां पुलिस ने डुप्लीकेट चाबी से बाइक चोरी करने वाले एक अंतर जनपदीय शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बरेली के आंवला थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर धार्मिक टिप्पणी और धमकी भरा वीडियो वायरल करने के मामले में हिस्ट्री शीटर रोहित यादव उर्फ पप्पू को महाराष्ट्र के पुणे स्थित एक मशरूम फैक्ट्री से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ मनौना धाम मंदिर के महंत ओमेंद्र महाराज के संबंध में आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने BNS की धारा भी बढ़ाई। सर्विलांस की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर उसे पुणे से गिरफ्तार किया गया, जहां से ट्रांजिट विमान पर बरेली लाकर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से भी आंवला थाने में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में वरिष्ठ उपनिरीक्षक धर्मपाल सिंह, उपनिरीक्षक सोमपाल सिंह, आरक्षी जयंत चौधरी शामिल रहे। आंवला बरेली से सी न्यूज संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। छबड़ा में BLO संघ ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर OBC सर्वे के बहिष्कार की घोषणा की है। BLO का कहना है कि वो पहले से ही शिक्षण कार्य, प्रवेशोत्सव, वृक्षारोपण और शाला दर्पण सहित कई सरकारी जिम्मेदारियों में व्यस्त हैं। ऐसे में अतिरिक्त सर्वे का कार्य देना उनके साथ अन्याय है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर अतिरिक्त जिम्मेदारी केवल BLO पर ही डाली जाती है, जिससे मानसिक दबाव बढ़ रहा है। संघ ने मांग की है कि उनसे केवल निर्वाचन संबंधी कार्य ही कराया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर OBC सर्वे का बहिष्कार जारी रहेगा। छबड़ा से सी न्यूज संवाददाता बृजमोहन कुशवाहा की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस ने चोरी की वारदात का महज 10 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए आरोपी नितिन यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी किए गए सोने के आभूषण और नकदी बरामद की है। बरामद सामान में 4 अंगूठियां, 2 जंजीरें, झुमकीदार कुंडल, काले मोतियों की माला में लगा पेंडल सहित अन्य आभूषण शामिल हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मामले में संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की स्थानीय लोगों ने सराहना की है। दिनांक 7 जुलाई को हमारे पुलिस ऑफिस में तैनात SI लेखा शुभम त्रिवेदी द्वारा ये बताया गया कि उनके सरकारी आवास पे जो गहने हैं उनकी चोरी हो गई है। उनसे पूछताछ पे तथ्य सामने आया है कि 3 दिन पहले उनके यहाँ एक नया दूधिया आया था जो दूध देने आता था और उनको संभवतः शक उसी पे है कि वही उसी ने चोरी की है। पूछताछ पे टीम का गठन किया गया और जब संबंधित अभियुक्त से पूछताछ की गई तो लगभग सभी जो भी जेवरात थे उनकी बरामदगी सुनिश्चित की गई। 15 लाख के जेवरात थे जो उसने चोरी किए थे। इसका भूतपूर्व इतिहास है। पुराने मुकदमे में मारपीट, चोरी और 9/25 आर्म्स एक्ट में भी ये जेल जा चुका है। तो 100% बरामदगी है। लगभग 15 लाख के ज्वेलरी है जो कि बरामद की गई। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। गेल इंडिया लिमिटेड ने O&M और OIC के मार्गदर्शन में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल वाघोडिया में विद्यार्थियों के लिए स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप महाप्रबंधक आशीष गुप्ता शामिल हुए, जबकि कार्यक्रम का समन्वयन वरिष्ठ अधिकारी सौरभ गायकवाड़ ने किया। इस दौरान विद्यार्थियों को व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में लगभग 350 विद्यार्थियों को स्वच्छता किट और टिफिन बॉक्स वितरित किए गए। गेल इंडिया ने इस पहल के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता के जरिए स्वच्छता, स्वास्थ्य और साफ सफाई को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मेरा नाम आशीष गुप्ता है। मैं गेल इंडिया लिमिटेड वाघोडिया यूनिट से DGM ऑपरेशन के पद पर कार्यरत हूँ और हमारा गेल इंडिया लिमिटेड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये भारत सरकार के प्राकृतिक एवं गैस मंत्रालय, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आता है और स्वच्छता ही सेवा है, ये भारत सरकार का नारा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2014 के बाद से ही स्वच्छता पे बहुत जोर दिया है और इसी के तहत ये स्वच्छता पखवाड़ा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 जुलाई से 15 जुलाई तक मनाया जा रहा है। तो हमारी गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये कोशिश है कि हम लोग आसपास में लोगों को जागरूक करें और इससे इस सब में बच्चों से अच्छा माध्यम कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग इस स्कूल में आए हैं। इस स्कूल के जो प्रधानाचार्य थे श्री सचिन त्यागी जी, इनसे हमें सहयोग मिला है और इन्होंने हमें ये अवसर दिया है कि हम अपनी कंपनी की ओर से, समाज की ओर से इन बच्चों को
स्वच्छता के महत्व के बारे में कुछ बता सकें, कुछ इनसे सीख सकें। और इनसे एक वादा लिया है हम लोगों ने कि ये ना कूड़ा फैलाएंगे, ना फैलाने देंगे आसपास के वातावरण में, और यहाँ पे अपने वातावरण में, अपने घर में, अपने स्कूल में, सब जगह स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करेंगे और जागरूक रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। गुजरात से सीनू संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद बिक्री करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ राधा प्रेम किशोर के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने रसोईया धमना में छापेमारी कर आमिर सोहेल उर्फ राजा बाबू को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक देसी रिवॉल्वर, 2 जिंदा कारतूस, एक मिस फायर कारतूस, एक एंड्रॉयड मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। पूछताछ में आरोपी ने मुंगेर से अवैध हथियार खरीदकर हजारीबाग के विभिन्न क्षेत्रों में बेचने की बात स्वीकार की है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी कर रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बरही राधा प्रेम किशोर, थाना प्रभारी विनोद कुमार सहित बरही थाना के पुलिस पदाधिकारी, सशस्त्र बल के जवान शामिल रहे। पुलिस ने मामले में अग्रिम कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, कल शाम को पुलिस अधीक्षक हजारीबाग महोदय के द्वारा हम लोगों को सूचना दी गई और उस सूचना के आधार पे हम लोगों ने कार्रवाई किया है। उसमें ये सूचना थी कि रामगढ़ के विभिन्न स्थलों से अवैध हथियार खरीद के मुनाफा कमाने के दृष्टिकोण से लोग हजारीबाग में ग्राहक ढूंढ रहे हैं। तो उस सूचना के आधार पे एक पुलिस टीम का गठन किया गया और उसके बाद जो हम लोग जिस रसोईया धमना स्थित पहुँचे, तो टीम जब हमारी पहुंची तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो लड़के खड़े थे वहाँ पे, वो उसमें से एक लड़का जो है वो पुलिस बल को देखते के साथ ही वो भागना शुरू किया। जब उसको पकड़ा गया तो पूछताछ के क्रम में उसके पास से एक हथियार मिला और 2 जिंदा कारतूस और एक मिस फायर किया हुआ, एक एंड्रॉयड मोबाइल और एक अपाचे मोटरसाइकिल। कौन से साथ लोग वर्क कर रहे थे या अकेला ये लड़का है? नहीं, जो पूछताछ के क्रम में जो पता चला है कि इसका एक ग्रुप है और उस संदर्भ में हम लोग अनुसंधान के उपरांत जारी करेंगे। कितने लोग इसमें है संलिप्त? अभी तक तो जो जानकारी मिली है कि 4 से 5 लड़कों का ग्रुप है। बाकी लोग आगे। ये जो बंदूक बरामद है सर, कौन सा बंदूक है, कि क्या नाम है सर? देखिए, देसी कट्टा है ये, रिवॉल्वर है, सॉरी रिवॉल्वर है ये। 2 कारतूस जिंदा और एक मिसफायर किया। उनका कोई कार्य योजना था क्या आगे का सर, कुछ जानकारी का सर? वो अनुसंधान उपरांत हम लोग बता पाएंगे, लेकिन जो अभी तक बात जो सामने आई है वो कि ये बेचने के लिए वहाँ से मुनाफा कमाने के दृष्टिकोण से बेचने के पर्पज से ये उन लोगों ने ये काम किया। ये कहाँ से लाया था, कहाँ बेचना इसका उद्देश्य था और ये पकड़ा गया कहाँ का ये लड़का है? ये लड़का है रसोईया धमना का। जो जानकारी अभी तक हम लोग को मिली है कि ये रामगढ़ के किसी जगह से लेकर आया है। क्या बेचने के उद्देश्य लाया? बेचने के उद्देश्य से, जो अभी तक तो जो जानकारी मिली है वो बेचने के उद्देश्य से लाया। हजारीबाग बरही से सीनू संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। विकासखंड बिरधा के ग्राम एरावनी में पिछले करीब 8 सालों से मुख्य मार्ग और पुलिया बदहाल स्थिति में होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिया क्षतिग्रस्त होने से आवागमन प्रभावित है और सबसे अधिक दिक्कत स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को हो रही है। बरसात के मौसम में हालात और खराब हो जाते हैं, जिससे गांव का संपर्क आसपास के क्षेत्रों से लगभग कट जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक सड़क और पुलिया की मरम्मत नहीं कराई गई। उन्होंने प्रशासन से जल्द निर्माण कार्य शुरू कर आवागमन सुचारू कराने की मांग की है। कौन से गांव से हैं? एरावनी। अच्छा, ये कब से पड़ी हुई है टूटी? ये पिछले 4-5 सालों से पड़ी है, क्षतिग्रस्त है और जो अभी बरसात के पानी के कारण बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई है। पूरी बह गई है नीचे से पुलिया की पट्टी जो, और आने जाने वालों को बहुत तकलीफ। और सूचना अभी तक कहाँ पहुँचा दी है? सूचना तो अपन ने जैसे सामान्य विधायक राम रतन जी को भी और जो अपने PWD वालों को भी सूचनाग्रस्त है, सभी रोड से भी। तहसील दिवस में दिया है क्या? हाँ, दे चुके हैं तहसील दिवस में। बच्चों को। बिरधा से सीनू संवाददाता जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट।
महाराजगंज की नौतनवा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए डुप्लीकेट चाबी से बाइक चोरी करने वाले एक अंतरजनपदीय शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी चोरी की गाड़ियों को भारत से नेपाल ले जाकर कम कीमत में बेच देता था। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की 2 मोटरसाइकिल, नेपाल में वाहन बेचने से मिले 5,120 नेपाली रुपए और 630 भारतीय रुपए बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ गोरखपुर और महाराजगंज जिलों में 40 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी नौतनवा थाना क्षेत्र के रतनपुर एसएसबी रोड डंडा नदी पुल के पास हुई। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता श्रवण की रिपोर्ट। शाहजहांपुर पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अजीजगंज स्थित गर्रा नदी किनारे से जिला बदर घोषित अभियुक्त पवन कुमार भारती उर्फ कल्लू राइडर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी जिला बदर आदेश के बावजूद चोरी छिपे जनपद की सीमा में मौजूद था। घेराबंदी कर पकड़े गए आरोपी की तलाशी में एक अवैध 315 बोर तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने आयुध अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर पुवाया से सीनियर संवाददाता रवि की रिपोर्ट। सासाराम कचहरी पेट्रोल पंप के पीछे स्थित मोहन शाह तालाब की भराई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि तालाब की भराई के लिए नगर निगम की ओर से कोई अनुमति नहीं दी गई है और मामला एसडीएम न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद भराई का कार्य लगातार जारी रहने से प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना अनुमति और न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद आखिर किसके संरक्षण में ये कार्य हो रहा है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जाँच कर न्यायालय के अंतिम निर्णय तक तालाब की यथास्थिति बनाए रखी जाए। ये सब चीज़ जो है ना बहुत ही मतलब साधारण नहीं होता है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। उसका पहले आप नेचर देखिएगा। मान लीजिए आपका नदी गया तो नगर निगम कहेगा कि नदी भर गई, लेकिन अभी वर्तमान समय में जो बदल गया नेचर, अगर मान लीजिए वो भर तो नहीं ही सकता। कभी भी जो है कोई भी आदमी जो है ये रहा है अपना तालाब है, पोखर है, कुआं है, उसको तो एक जल स्रोत है, उसको नहीं भर सकता। क्योंकि आपके सामने परमिशन दे भी नहीं सकते। मोहन साहब का तालाब भरा जा रहा है क्योंकि बहुत ऐतिहासिक पुराना तालाब है। यह है कि उनका निजी प्रॉपर्टी है, कागज पे। तो एसडीओ साहब के यहाँ केस भी चल रहा है, नहीं लगा दिया है। नहीं, रोक नहीं लगाया गया है। ठीक है, भराई चल रहा है अभी रात भराई जैसे भराई उसकी चल रहा है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि नगर निगम के क्षेत्र में तालाब कोई भरता है अनलीगल तरीके से, तो उसमें आपका रोल, नगर निगम का रोल क्या होता है? देखिए, तालाब तो बहुत सारा चीज़ देखना पड़ेगा ना हमको। अगर मान लीजिए तालाब क्या है, वर्तमान समय में तालाब है, जैसे मेरा ये तालाब है, इसको नहीं भरने देंगे, वो कोई काम ही नहीं करने देंगे, ये वाला पीछे भी। अब वो तालाब है कि तालाब का जल स्रोत है, अगर उस पर कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, उस कोर्ट के केस के आलोक में करेंगे। उसके यहाँ अनुमंडल में केस चल रहा है। देखिए, लीगली जो है कहीं पर भी कोई भी स्रोत है, उस स्रोत को कोई आगे नहीं भर सकता। तो आपकी ओर से तो कोई ऐसा आदेश नहीं दिया गया है नगर निगम की ओर से कि हाँ आप तालाब भर सकते हैं? कहे देंगे हम लोग, बिजली कहीं नहीं देंगे हम लोग, क्यों देंगे भरने के लिए कोई भी जल स्रोत? हम तो एक कुआं को भी नहीं देंगे भरने के लिए। कोई आदेश तालाब तो रहे, कोई आदेश ही नहीं निकला है, हम लोग क्यों आदेश देंगे? अच्छा, लो ऑब्जेक्शन कोर्ट में या कहीं तो देगा ना, या सरकार को भेजेगा ना लेटर कि मेरे क्षेत्र में तालाब भरा जा रहा है। तो अभी तक कोई लेटर भेजा गया कि नहीं किसी को? आज तक हम लोग तो यहाँ से नहीं भेजा गया। मंडल में केस चल रहा है, वहाँ से ये हो रहा है, इसलिए हम लोग अभी नहीं। तो ऐसा अगर रहेगा तो हम लोग भी करेंगे। मंडल में उनका केस चल ही रहा है, चल रहा है, उसके बाद भी भर रहा है। तो तालाब तो आप ही के क्षेत्र का भर रहा है, जबरदस्ती भर रहा है, तो उस पर तो रोक और केस हो ही रहा है। एक जगह से चल ही रहा है, 10 जगह से एक जगह से केस चल ही रहा है, मंडल में उसका कार्रवाई हो ही रहा है। एसडीओ साहब उसके देख रेख में सारा मंडल से कोई निर्देश अगर आ जाता है तो नगर निगम अपने स्तर से कार्रवाई करे तो लोग करें। जब तक निर्देश नहीं आएगा तब तक नगर निगम क्षेत्र में तालाब आदमी भर सकता है। भाई, जिस पर एक कंप्लेन हो गया, एक ही क्राइम पर वो 2 जगह कंप्लेन होगा, आप ही बताइए ना। एक ही क्राइम पे 2 जगह कैसे कंप्लेन होगा? अगर 2 जगह कंप्लेन भी हो जाता है तो जो वरीय देखिए, सीधा सा कोई भी जल स्रोत है ना, कुआं है, ये है वो जल स्रोत कोई भी नहीं भरना है। लेकिन बहुत सारा ऐसा जल स्रोत है जो कुआं है एकदम पूरा प्लेन हो गया है। हाँ, वो तो हम समझ रहे हैं, उतना तो हम निजी है। मेरा बहुत सारा देखिए, अब एक तालाब था वो निजी था, उस पर हम लोग जल जीवन हरियाली के तहत ये किए, लेकिन वो लोग जो है कहा कि नहीं मेरा निजी है सर, हम लोग अपना। बिहार रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।